मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 28 नवंबर सुबह के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। इस क्लास के अंदर केवल वही करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? बताओ जी, किसके द्वारा की गई है इसकी शुरुआत? नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके द्वारा शुरू की ये कही गई है? अन्नपूर्णा देवी जी। कौन है ये है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा क्या है हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य है? बाल विवाह कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए क्या है, एक बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल क्या है, बाल विवाह मुक्त पोर्टल का भी क्या है, लॉन्च किया गया है। भारत पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। यह एक क्या अभिनव ऑनलाइन पोर्टल है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। कौन? यह है बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल। अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री हैं जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जो अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा क्या है नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? देश भर में बाल विवाह को प्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। इस दौरान क्या है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को भी, ऑनलाइन पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल क्या एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं को रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। यह पोर्टल क्या नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देख लेते हैं जी, क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस देश के हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जेल भेजा गया? कौन जी? चिन्मय कृष्ण दास। वो कौन है? हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं। क्या है? भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, कनाडा के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर कौन सा आएगा बताओ जी? ये आएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। क्या है? बांग्लादेश के अंदर क्या है हिंदू समुदाय के जो प्रमुख चेहरे हैं चिन्मय कृष्ण दास को क्या है देशद्रोह के मामले में जेल भेजा गया है। ठीक है जी। इस ये का क्या है, चिन्मय प्रमुख जो चिन्मय कृष्ण दास हैं, यह क्या इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम, कौन से बांग्लादेश के अंदर पुंडरिक धाम है? कौन सा? पुंडरिक। ठीक है जी, धाम है कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन चटगांव के अंदर। ठीक है जी, के अध्यक्ष हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने क्या है 25 हाल ही में क्या है चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। ठीक है जी। चिन्मय दास बांग्लादेश के चटगांव के रहने वाले हैं। वो एक आश्रम चलाते हैं और हिंदू बच्चों को शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवा के काम से भी ये जुड़े हुए हैं। डिटेल में देख लेते हैं जी क्या है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं जो चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जेल भेजा गया है। ये कौन है? ये बांग्लादेश में इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम के अध्यक्ष हैं। इन पर क्या आरोप है? इन पर आरोप है कि इन्होंने न्यू मार्केट बांग्लादेश के चटगांव में न्यू मार्केट इलाके के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। चिन्मय दास क्या अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार और उन पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं। ठीक है जी। यह बांग्लादेश के चिटगांव के रहने वाले हैं और वहां पर एक आश्रम चलाते हैं और ये क्या है हिंदू बच्चों को शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवा के काम से जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी कौन सा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा
की है? बताओ जी कितने प्रतिशत, 20, 22 या 25%? राइट आंसर ऑप्शन 3 है 25%। क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कनाडा से आने वाले उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है जी। उनके द्वारा क्या कहा गया है? उनके द्वारा कहा गया है कि कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ यह टैरिफ प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है। और कहाँ पर 25% टैरिफ लगाया गया है? कहाँ से आने वाले उत्पाद पर? ये लगाया गया है मैक्सिको पे। मैक्सिको। ठीक है जी। मैक्सिको से आने वाले उत्पाद पर भी क्या है? 25% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि वो चीन के सभी उत्पादों पर 10%, किस पर? चीन के सभी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एक सोशल नेटवर्क पोस्ट पर लिखा कि वह आगामी 20 जनवरी को, ठीक है जी, अपना ऑफिस संभालते ही, ठीक है जी, कनाडा और मेक्सिको के और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। डिटेल में जी क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा क्या है, एक पड़ोसी देश मैक्सिको पर के सभी उत्पादों पर भी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया है, कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ यह टैरिफ प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि वो चीन के सभी उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि ट्रुथ है जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर लिखा कि 20 जनवरी को ऑफिस संभालते ही क्या है, वह कनाडा, मैक्सिको, चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के लिए एक जो कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार कौन से राज्य दुग्ध उत्पादक में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश। क्या है? दुग्ध उत्पादन के अंदर, दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो इसमें क्या है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है जी। कितने प्रतिशत ये करता है, दूध का उत्पादन करता है? यह करता है 16.21%। ठीक है जी। दूसरे स्थान पर कौन है? यह 16.21। दूसरे स्थान पर राजस्थान है जो कितना, 14.51%। और तीसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। राजस्थान कितना करता है जी? 14.51%। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो यह, ठीक है जी। और वर्ल्ड के अंदर कौन है? भारत है। भारत वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी, वर्ल्ड के अंदर भारत है। ठीक है जी। अगर बात की जाए तो अंडा उत्पादन में, कौन से अंडा उत्पादन की बात की जाए, ठीक है, इसके अंदर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। प्रदेश। ठीक है जी। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। ठीक है जी। और मांस उत्पादन के अंदर, ठीक है जी, मांस उत्पादन की बात की जाए तो इसके अंदर कौन है? मांस उत्पादन के अंदर भारत कुल मांस कितना उत्पादन करता है? 10.25 मिलियन। ठीक है जी। इसमें पहले स्थान पर कौन है? मांस उत्पादन की बात की जाए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में देख लेते हैं आगे इसको। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। दुग्ध उत्पादन में 2023-24 के लिए भारत का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है, जो क्या है 2022-23 की तुलना में 3.78% वृद्धि है। अगर दुनिया भर की बात करें तो भारत दुनिया भर में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो 16.21% है। राजस्थान दूसरे स्थान पर 54.51% है। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है।
अंडा उत्पादन की बात की जाए तो भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। इसमें शीर्ष पर कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना है। मांस उत्पादन की बात की जाए तो भारत का कुल मांस उत्पादन 10.25 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष 22-23 की तुलना में 4.95% वृद्धि है अनुमानित है। इसके शीर्ष की बात की जाए तो मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जॉन टेनिसवुड की मृत्यु हुई है। उनकी कितनी आयु थी निधन के समय? 111, 112, 113 या क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन 2 है 112। ठीक है जी। क्या जॉन टेनिसवुड है, उनका हाल ही में निधन हुआ है। निधन के समय इनकी आयु कितनी थी? 112 वर्ष। बर्थ की बात की जाए तो डेट ऑफ बर्थ कब का है इनका? इनका है 26/8/1912। ठीक है जी। अब बात की जाए कि इनका क्या है हाल ही में कब 25 नवंबर को इंग्लैंड के साउथपोर्ट में एक ओल्ड एज केयर होम में इनका निधन हो गया। अप्रैल 2024 में क्या है? अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा उम्र के 114 साल के जुआन मैनसेंट पेरेज, जुआन मैनसेंट पेरेज, ठीक है जी, का निधन के बाद इन्हें क्या है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया था। इन्होंने क्या जॉन टेनिसवुड है, इन्होंने अपनी लंबी उम्र का श्रेय अपने भाग्य को दिया था। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। टेनिसवुड के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 26 अगस्त 1912 को ब्रिटेन के लिवरपूल में हुआ था। तो 25 नवंबर 2024 को इंग्लैंड के साउथपोर्ट में एक ओल्ड एज केयर होम में इनका निधन हो गया। अप्रैल 2024 में वेनेजुएला 114 साल के जुआन विंसेंट पेरेज की मौत के बाद जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया था। जॉन टेनिसवुड ने अपनी लंबी उम्र का श्रेय अपने भाग्य को दिया था। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस देश के द्वारा समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए रिया डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ जी किसके द्वारा किए गए हैं? भारत, रूस, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन 1 है भारत के द्वारा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किसके द्वारा किया जाएगा? नायब सैनी, बंडारू दत्तात्रेय, अनिल विज या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी किसके द्वारा किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है जी। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया जाएगा। ठीक है जी। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है जो क्या है 28 नवंबर से 28/11 से 15 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने क्या है निगरानी में सभी तैयारियां की गई और इस बीच सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। जो गीता महोत्सव है उसके लगने वाले सरस और शिल्प मेले को लेकर दूसरे राज्यों से क्या शिल्पकार स्टॉल लगाने के लिए पहुंच गए हैं। क्या है डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में क्या उद्घाटन हरियाणा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया जाएगा। यह महोत्सव के 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने भी क्या निगरानी में सभी तैयारियां की है। इस बीच सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। क्या गीता महोत्सव में लगने वाले 700 शिल्प मेले का को लेकर दूसरे राज्यों से क्या शिल्पकार स्टॉल लगाने के लिए पहुंच गए हैं।